हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हेलोजन की आयनन ऊर्जाएं अधिक क्यों होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए हमारे पास में पहले यहाँ पर समझे कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा तो बच्चों किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमारे पास में आयनन ऊर्जा होती है। अब देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर आवर्त सारणी होती है, आवर्त सारणी में यदि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही होती है। आयनन ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बढ़ रही होती है क्योंकि त्रिज्या कम हो रही होती है। त्रिज्या कम हो रही होती है। अब यहाँ पर ये भी समझेंगे कि त्रिज्या के कम होने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है। पहले यहाँ पर ये देखिए कि जो 18वां समूह एंड में, उससे पहले यहाँ पर 17वां समूह है। अब देखिए ये बिल्कुल राइट में आ गया, यानी कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो बहुत ज्यादा होगी और 18वें समूह की और ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन और फिर यहाँ पर Br, I और At। ये हमारे पास में परमाणु होते हैं, जो कि तत्व होते हैं। यहाँ पर हमारे पास में हेलोजन तत्व होते हैं 17वें समूह के। अब देखिए होता क्या है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या, अब बच्चों यदि त्रिज्या कम हो रही है, त्रिज्या कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक पास होंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक पास में होंगे और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक पास में होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा, जो कि यहाँ पर नाभिक द्वारा लगाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा। अब देखिए हमारे पास में क्या होता है, ये मान लीजिए फ्लोरीन का हमारे पास में जो तत्व है, फ्लोरीन तत्व, इसके हम कोश की बात करें तो ये हमारे पास में यहाँ पर देखिए नाभिक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर ये जो होता है, ये होता है 2 और 7। यहाँ पर 2 7 होता है हमारे पास में ये। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हो गए और बाह्यतम कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इस प्रकार से ये यहाँ पर इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब बच्चों होगा क्या, ये जो नाभिक है, नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पर कुछ ना कुछ आकर्षण होगा। नाभिक द्वारा इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर कुछ ना कुछ आकर्षण होगा। अब आकर्षण होगा तो क्या करेगा, नाभिक अपनी ओर खींचेगा इन इलेक्ट्रॉनों को। यानी कि यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन के निकलने में कठिनाई होगी। क्यों, क्योंकि जो नाभिक है, नाभिक वहां पर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकलने में तो परेशानी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर हो पाएगा। उससे क्या होगा, आसानी से एंटर भी हो पा रहा है और यहाँ पर ये 8 भी हो जाएगा। और हमें पता है कि यदि अष्टक पूरा हो जाता है किसी तत्व का तो वो यहाँ पर स्थायी हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने में तो आसानी दिखाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को त्यागने में इसको कठिनाई होगी। क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या होती है कम। अब त्रिज्या कम है और प्रभावी नाभिकीय आवेश इसका बढ़ जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश इसका बढ़ जाता है क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक है और आकर्षण अधिक दर्शाएगा, तो वो यहाँ से बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं देगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से आसानी से नहीं निकल पाएंगे और फिर भी हमें उन्हें निकालना है, तो यहाँ पर अधिक आयनन ऊर्जा देनी होगी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो बच्चों इसी यही कारण है जिससे कि हेलोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होती है, अत्यधिक उच्च होती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा।